जय श्री राधे कृष्णा प्रिय भक्तों, इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे नंदलाल, जो भी भक्त यह अमृतवाणी सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे और सदैव आपकी कृपा बनी रहे। क्या आप बांके बिहारी जी के परम भक्त हैं? अगर हां तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपने परम भक्त होने का पवित्र भाव प्रकट करें। अगर आप गीता अमृतवाणी चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए अब चलते हैं उस अमृतवाणी की ओर जो जीवन को शांत, सरल और सार्थक बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की खामोशी को नजरअंदाज मत करो। हो सकता है वो उस दर्द से गुजर रहा हो जिसे बयान करने की हिम्मत उसमें अब बची ही नहीं है। कुछ रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हमेशा झुकता है और दूसरा उस झुकाव को अपना हक समझने लगता है। जो लोग बिना मतलब आपका हाल पूछते हैं उनकी कदर करना सीखो, क्योंकि आजकल मतलब के बिना तो लोग साया भी नहीं बनते। हर बार माफ करना सही नहीं होता। कभी कभी लोगों को उनके किए का एहसास कराना भी जरूरी होता है, वरना वो आपको कमजोर समझते रहेंगे। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसकी बेरुखी भी तुम्हें अपनी लगने लगे, क्योंकि जब मोहब्बत में आत्मसम्मान मर जाए तब रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आपके सच्चे जज्बात भी किसी को बोझ लगने लगे तो समझ जाइए कि अब वक्त है खुद के लिए जीने का, ना कि उनके लिए जो आपको हल्के में लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर हो तो वो रिश्ता टिकता नहीं, और अगर टिक भी जाए तो वो दिल में चुभता जरूर है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि आप जान सको कि अकेले रहना कितना सुकून भरा होता है बनिस्बत किसी दिखावटी रिश्ते के। जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगें तो अपनी सीमाओं को तय करना सीखो, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में तुम खुद को खो दोगे। हर बार खुद को साबित करना थकाने वाला होता है। जब कोई बार बार आपके इरादों पर शक करे तो शायद वो आपको समझने के काबिल ही नहीं है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज होती है एहसास। जब एहसास ही खत्म हो जाए तब रिश्ता सिर्फ औपचारिकता रह जाता है जिसमें अपनापन नहीं बचता। जो लोग आपके दर्द में मुस्कुराते हैं उन्हें कभी अपनी खुशी का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि वो कभी भी आपके सबसे कमजोर समय का फायदा उठा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर वो इंसान जो आपके साथ तब भी था जब आपको खुद पर भरोसा नहीं था, उसे अपनी जिंदगी से कभी दूर मत करना। वो सच्चे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। कभी कभी लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी उन्हें छोड़ नहीं सकते, और तब आपको खुद को साबित करना छोड़कर खुद से प्यार करना शुरू करना चाहिए। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई बार मुस्कान एक जरूरत होती है ताकि लोग हमारे टूटेपन को न जान सकें और हम थोड़ा और टिक सकें। रिश्तों में जब सवाल जवाब से ज्यादा बढ़ जाए तो समझो अब विश्वास की जगह शक ने ले ली है, और शक किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। जब आप किसी को बार बार मौका देते हैं और वो फिर भी आपको वही दर्द देता है तो गलती अब उसकी नहीं, आपकी सहनशीलता की है। कभी किसी की आदत मत बनो, आदतें बदल जाती हैं। कोशिश करो किसी का सुकून बनो, क्योंकि सुकून की तलाश हर किसी को होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो रिश्ता जिसमें आप अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर न कर सको, वो रिश्ता आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। जिंदगी में जब तक लोग आपकी जरूरतों का हिस्सा होते हैं तब तक वो आपके साथ रहते हैं। जैसे ही उनकी जरूरतें बदलती हैं, रिश्ते भी बदल जाते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं वो हर किसी को अच्छे लगते नहीं, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग
मीठे झूठ को ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी आपके अपने ही आप को इतना तोड़ देते हैं कि फिर किसी और पर भरोसा करना खुद से गद्दारी जैसा लगता है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को वक्त और दूरी जवाब देती है, वो भी ऐसे कि उन्हें खुद की बातों पर शर्म आने लगती है। जो इंसान आपके दुख में आपके साथ बिना बोले खड़ा रहे, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और उसे कभी अपने अहंकार की वजह से खोना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी आपकी खामोशी उस शोर से ज्यादा असर करती है जिसे लोग जवाब समझते हैं। इसलिए बोलने से पहले चुप रहना सीखो। हर बार हार मान लेना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह बताता है कि आपने अब खुद को बचाने का फैसला किया है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती। कभी भी किसी ऐसे इंसान के लिए मत बदलो जो तुम्हारे बदलने के बाद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि जो सच्चा हो वो आपको वैसे ही अपनाएगा। जो लोग आपकी खामोशी में भी आपका हाल पूछें, वो बहुत खास होते हैं, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ वही समझते हैं जो शब्दों में कहा जाए, दिल की बात नहीं। हर इंसान की एक अधूरी कहानी होती है जिसे वो दुनिया से छुपाकर सिर्फ अपनी तन्हाई में सुनाता है, और वही तन्हाई उसकी सबसे गहरी सच्चाई बन जाती है। जब आपकी वफादारी भी किसी को बोझ लगे, तब वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि इज्जत कभी भी भीख में नहीं मांगी जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम टूटते हो तो आवाज नहीं आती, पर अंदर कुछ ऐसा बिखर जाता है जिसे कोई जोड़ नहीं सकता, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारे दर्द को समझे बिना सुने। कभी कभी जो लोग जिंदगी से चले जाते हैं, वो हमारे अंदर जिंदा रह जाते हैं, हर सांस में, हर सोच में। बस उनकी कमी की आदत बन जाती है। रिश्ते अगर निभाने की कोशिश करो तो वक्त भी रुक जाता है, लेकिन जब सिर्फ एक ही इंसान कोशिश करता रहे तो वो रिश्ता धीरे धीरे थक कर टूट जाता है। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि उम्मीदें उसी से होती हैं जिसे दिल ने अपना मान लिया हो। कभी खुद को किसी की जरूरत मत बनाओ, क्योंकि जब लोग आदतें बदलते हैं तो सबसे पहले वही चीजें छोड़ते हैं जिनकी आदत उन्हें लग चुकी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर बात को कह देना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्द खामोशी से भी समझे जाते हैं, और जो समझते हैं वो कभी सवाल नहीं पूछते। कभी किसी की अच्छाई को उसकी मजबूरी मत समझो, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा होता है जो वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। जो लोग चुपचाप तुम्हारे साथ चलें, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए, वो ही असली अपने होते हैं, क्योंकि साथ हमेशा आवाज से नहीं, एहसास से होता है। तुम्हारे आंसू अगर किसी की मुस्कान बन जाए तो समझो तुमने इंसानियत को छू लिया है, वरना जमाना तो सिर्फ अपने मतलब का होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो लोग आज तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, कल वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वक्त और जरूरतें इंसान बदल देती हैं। कभी किसी के सामने खुद को इतना मत गिराओ कि वो तुम्हें हर बार उठाकर फेंकने की आदत बना ले। इज्जत अगर खुद नहीं दोगे तो दुनिया क्यों देगी? श्री कृष्ण कहते हैं, वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें एक ऐसा इंसान मिल जाता है जो बिना कहे, बिना शर्त, हर बार उन्हें समझ लेता है। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनसे मोह नहीं होता, बल्कि इसलिए कि हमें खुद से ज्यादा उनकी परवाह होती है। कभी अपने आप को इतना भी मत खो देना कि जब वो लोग जाएं तो तुम्हें अपने वजूद की तलाश करनी पड़े। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि हम सबसे ज्यादा उसी इंसान पर भरोसा करते हैं जिसके हाथों हमारी उम्मीदें टूटने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। कभी किसी को मौका दो कि वो जाए। अगर वो लौट कर आए तो समझो वो तुम्हारा था,
वरना वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का एक सबक था। जिस इंसान के साथ तुम हर बात साझा कर सकते हो, वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा होता है। उसे कभी खोने मत देना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर टूटने के बाद जो तुम में बचा रह जाता है वही असली तुम होता है। क्योंकि जिंदगी बार बार खुद को समेटने वालों को ही मजबूत बनाती है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ इसीलिए मिलते हैं कि हमें सिखा सकें कि किसे दोबारा कभी नहीं अपनाना चाहिए। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हें किसी के पास रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अकेलापन भी सुकून बन जाता है जब दिल सच्चा और आत्मा शांत होती है। कभी किसी को इतना भी मत चाहो कि उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़कर रख दे। प्यार करना अच्छा है, पर खुद को मिटा देना नहीं। जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते, वो हमारे चेहरे की खामोशी में अक्सर चीख बनकर बैठी रहती हैं। बस सुनने वाला चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो तुमसे प्यार करता है उसे कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती। बड़े अजीब होते हैं रिश्ते, वो टूट जाएं तो चुभते हैं और बचे रहें तो थका देते हैं। इसीलिए रिश्ते सिर्फ निभाए नहीं, समझे भी जाने चाहिए। जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन वो ही खास होते हैं जो बिना कहे तुम्हारे अंदर की लड़ाइयों को समझ लेते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम कभी किसी से नहीं बांटते, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी, सहानुभूति नहीं देगी। कभी कभी एक सच्चा हमदर्द हजारों झूठे रिश्तों से बेहतर होता है, क्योंकि वो तुम्हारे घावों पर मरहम नहीं, समझदारी रखता है। जिनसे उम्मीद होती है वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, क्योंकि दर्द वहां से ही आता है जहां दिल ने जगह दी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की परवाह करने से पीछे मत हटो, पर यह भी समझो कि कभी कभी परवाह करने वाले किसी की जरूरत नहीं होते। हर किसी को यह हक नहीं होता कि वो तुम्हारी जिंदगी पर राय दे, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चले हो वो शायद उनके लिए कभी बना ही नहीं था, और तुम्हारी कहानी की सारी तकलीफें उन्होंने कभी महसूस नहीं की। जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तब एक आवाज आती है अंदर से। वो आत्मा की आवाज होती है जो कहती है, तू अकेला नहीं, तू खुद एक पूरा संसार है। कभी भी किसी के शब्दों को अपने आत्मसम्मान से ऊपर मत रखो, क्योंकि जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो तुम्हारे मौन को कमजोरी मानते हैं, लेकिन हकीकत में चुप्पी सबसे ऊंची चीख होती है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम उन्हें सबसे ज्यादा समय देते हैं जो हमारे एक पल के लिए भी वक्त नहीं निकालते, और फिर उम्मीद करते हैं कि वो हमारे दर्द को समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल भर जाता है तो इंसान बोलना नहीं छोड़ता, वो सुनना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अब भरोसा नहीं रहता कि कोई उसे समझेगा। जो लोग बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उन्हें एक बार चुप रहकर दूर देखो, तब समझ में आएगा कि तुम उनके लिए इंसान नहीं, बस एक सुविधा मात्र थे। कभी किसी को इतना हक़ब मत दो कि वो तुम्हारी चुप्पी को अपना अधिकार समझ ले, क्योंकि एक दिन यही चुप्पी तुम्हारी आत्मा को घुटन में बदल सकती है। कई बार जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां न पीछे लौट सकते हो, न आगे बढ़ने का हौसला होता है। बस वहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। कभी कभी सच्चे रिश्ते भी इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान चुप रहता है और दूसरा ये मान लेता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। जब तुम दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ही दुखी करते हो, तो धीरे धीरे तुम अपनी पहचान खोने लगते हो और वो लोग तुम्हारी खामोशी को आदत समझ लेते हैं। वक्त के साथ लोग नहीं बदलते, बस वो दिखावा करना छोड़ देते हैं जो कभी उन्होंने अपने मतलब के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस दिन तुम खुद से सच्चा हो जाओगे,
उस दिन किसी और से कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुकून दिखावे से नहीं, भीतर की शांति से आता है। हर रिश्ता तब तक ही खूबसूरत होता है जब तक उसमें समझदारी और सम्मान बना रहता है, वरना वक्त के साथ सबसे गहरे रिश्ते भी अजनबी हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपने आप से वो सब कहना पड़ता है जो हम किसी और से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी में हमारी तकलीफ को सुनने का धैर्य नहीं होता। जब लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझ लें, तब एक बार खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी खामोशी ही उनका जवाब बन जाए। रिश्तों में अगर केवल तुम ही सोचते रहो तो एक दिन तुम्हारा सोचना भी उनके लिए बोझ बन जाता है, और फिर वही लोग कहते हैं तुमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कोई तुम्हारे साथ है या नहीं, इसका पता तब चलता है जब तुम बिना कुछ कहे भी टूट रहे होते हो और फिर भी कोई तुम्हारा हाथ थाम ले। जब कोई इंसान तुम्हारी हर खुशी में बस इसलिए शामिल नहीं होता क्योंकि वो तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो समझो वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी हंसी से जलता है। कुछ लोग तुम्हारे जख्मों को नहीं, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें कभी तुम्हारे अंदर की लड़ाई से शर्मिंदगी न महसूस हो। जब तुम दूसरों के लिए इतना झुक जाओ कि खुद की रीढ़ सीधी न रह पाए, तो समझ लो तुम्हें रिश्ते नहीं, जंजीरें बांध रखी हैं। कभी किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने दिल की आवाज मत दबाओ, क्योंकि वही आवाज तुम्हें पूरी दुनिया से ज्यादा जानती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कभी कभी कोई इंसान सिर्फ इसलिए पास आता है ताकि वो तुम्हारी सच्चाई जान सके और फिर उसी सच्चाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। रिश्ते में जरूरी नहीं कि हर बार प्यार ही दिखे, कभी कभी खामोशियां भी बता देती हैं कि अब कुछ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराता हुआ भी अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। वो हंसता है ताकि कोई उसका दर्द न पड़ सके, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी दुआ और थकी हुई आत्मा छुपी होती है। रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं कि कितने वक्त से साथ हो, बल्कि इस बात में है कि कितने मुश्किल वक्त में भी बिना शिकायत के कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहा। जब तुम खुद की नजर में गिरने लगो, तब समझ लेना कि तुमने किसी और को खुद से ज्यादा अहमियत दे दी थी, और यह एहसास ही सबसे बड़ी जागरूकता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, वही असली अपने होते हैं। बाकी तो बस मौके के हिसाब से आते जाते हैं और तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी जब भी तुम्हें किसी अपने से दूर करे, तो ये मत सोचो कि क्यों हुआ, ये सोचो कि शायद ईश्वर ने उसे हटाया ताकि तुम खुद को पा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान को सिर्फ एक सच्ची बात की जरूरत होती है जो उसे उसकी खोई हुई हिम्मत लौटा दे, जो उसकी टूटती हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दे। अगर कोई तुम्हारे लिए बार बार खुद को छोटा कर रहा है, तो उसका दिल कभी मत तोड़ना, क्योंकि ऐसा करने वाला इंसान बहुत दुर्लभ होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, और जहां समझने की क्षमता न हो वहां शब्द बेमानी हो जाते हैं। हर बार सही होने की जिद छोड़ दो, क्योंकि कई बार शांति सही होने से ज्यादा कीमती होती है। जो तुम्हें समझेगा उसे सफाई की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन तुम्हें अपनी अहमियत खुद समझ आ जाए, उस दिन कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आत्मसम्मान वो हथियार है जो सबसे बड़ा सहारा बनता है। रिश्ते उन्हीं से जोड़ो जिनसे बात करके मन शांत हो जाता है, क्योंकि जहां बातों में सुकून न हो, वहां साथ रहकर भी आत्मा अकेली पड़ जाती है। कभी किसी को यह महसूस मत होने दो कि वो तुम्हारे लिए बोझ है, क्योंकि प्यार वही सच्चा होता है जिसमें सामने वाले को हल्का और समझा हुआ महसूस कराया जाए।
जो इंसान तुम्हारे गुस्से में भी तुम्हें छोड़कर न जाए, वही सबसे सच्चा होता है। बाकियों को तो बस बहाने चाहिए होते हैं दूर जाने के लिए। जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, बस अंदर ही अंदर बहुत कुछ बिखरता है। और बिखरे हुए इंसान को जोड़ने का काम सिर्फ वक्त करता है, कोई और नहीं। अगर कोई तुम्हारे हर बार गलत होने के बावजूद तुम्हारा साथ देता है तो वो इंसान तुम्हारा भाग्य है। ऐसे लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग तुम्हें तब तक ही समझते हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो। उसके बाद तुम सिर्फ एक नाम रह जाते हो, याद भी नहीं। कभी भी अपने जज्बात ऐसे इंसान के सामने जाहिर मत करो जो उन्हें समझने की काबिलियत नहीं रखता, क्योंकि सस्ते लोग महंगे जज्बातों की कीमत नहीं जानते। जो लोग तुम्हें बार बार समझाते हैं कि तुम गलत हो, उनमें से बहुत से लोग बस तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम उन पर निर्भर रहो। हर इंसान की सोच अलग होती है और इसी सोच का फर्क ही रिश्तों को या तो जोड़ता है या तोड़ देता है। इसलिए अपनी सोच को कभी किसी पर थोपो मत। मित्रों, यदि श्री कृष्ण की यह गूढ़ वाणी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो श्रद्धा से कमेंट करें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में बसे हैं। इस दिव्यता को औरों तक पहुंचाएं और ऐसे ही जीवनदर्शी विचारों के लिए हमारे गीता अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।